हेलो एंड वेलकम गाइस माय यूट्यूब चैनल द वीपीएससी जर्नी। तो आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स 2025 के नए ब्रांड एम्बेसडर एडुटेरिया के बारे में। ये हमारा पार्ट 3 है। ये हमारा पार्ट 3 है। चलिए तो देखते हैं हम लोग करंट अफेयर्स। सबसे पहले पैरादीप पैरादीप फॉस्फेट पीपीएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राहुल द्रविड़। यूनिसेफ इंडिया बच्चों के आधिकारिक सेलिब्रिटी कौन है? तो कृति सुरेश। T20 पुरुष विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा। इंग्लिश प्रीमियर लीग भारत के एम्बेसडर कौन है? संजू सैमसन। हरियाणा राज्य महिला आयोग शेफाली वर्मा। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मानसिक स्वास्थ्य राजदूत अभिनव बिंद्रा। विकसित भारत बिल्ड के एम्बेसडर सुधांशु शुक्ला। लेविस की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट। बिहार चुनाव के स्वीप आइकॉन नीतू चंद्रा कार्तिक प्रकाश झा। नमो युवा रन अभियान के मिलिंद सोनम। फिर आइए जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। झारखंड राज्य के पर्यटन महेंद्र सिंह धोनी। ऑस्ट्रेलियन के सारा तेंदुलकर। ओडिशा की माधुरी दीक्षित। डोनाल्ड कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। कर्नाटक वन विभाग के राजदूत अनिल कुंबले। ऑडी के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक के ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत। मालदीव के ग्लोबल एम्बेसडर कटरीना कैफ। फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल। फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल। स्क्रेचर के ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद सिराज। फिर उसके बाद देखिए इंडिया गेट चारवती के ब्रांड अमिताभ बच्चन। पिक्की फ्रेश के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। पूमा के पीवी सिंधु। फिर देखिए खो खो के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान। भारतीय साइबर अपराध के ब्रांड एम्बेसडर रश्मिका टंडन। पतन पोत के मनु भास्कर। मध्य प्रदेश के पंकज त्रिपाठी। थाईलैंड के सोनू सूद। आई होप कि आप लोग को याद हो गया होगा। फिर से एक बार रिविजन करिए, देखिए कैसे याद होता है। प्रादीप के कौन थे? तो राहुल द्रविड़। यूनिसेफ इंडिया कौन थे? कृति सुरेश। T20 पुरुष वर्ल्ड कप रोहित शर्मा। इंग्लिश प्रीमियर लीग भारत के लिए संजू सैमसन। भारत राज्य की महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा। केंद्रीय स्वास्थ्य बस स्वास्थ्य जैसे आएगा दीपिका पादुकोण। ठीक उसके बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के साथ ठीक राजदूत रश्मिका अभिनव बिंद्रा। विकसित भारत बिल्टोन के मेघदूत शुभांशु शुक्ला। लेविस की ग्लोबल एम्बेसडर आलिया भट्ट। बिहार चुनाव नीतू चंद्रा और कार्तिक प्रकाश झा। नमो युवा रन अभियान मिलिंदा सोनम। जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। झारखंड के महेंद्र सिंह धोनी। ऑस्ट्रेलिया के सारा तेंदुलकर। ओडिशा की माधुरी दीक्षित। डेटॉल के महेंद्र सिंह धोनी। कर्नाटक के अनिल कुंबले। ऑडी के नीरज चोपड़ा। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक के कंगना रनौत। मालदीव कटरीना कैफ। फेडरल बैंक के एम्बेसडर विद्या बालन। टाटा मोटर्स विक्की कौशल। फिट इंडिया आइकॉन आयुष्मान खुराना। टाटा मोटर्स विक्की कौशल। स्क्रेचर्स के मोहम्मद सिराज। इंडिया नेक्स्ट बासमती अमिताभ बच्चन। फिक्सी फ्रेम ब्रांड एम्बेसडर उस्मान खुराना। पूमा इंडिया पीवी सिंधु। पूमा इंडिया का कौन है? पीवी सिंधु। पूमा इंडिया का कौन है? पीवी सिंधु। भारतीय साइबर अपराध संबंधित के कौन है? रश्मिका टंडा। पतन पोत के कौन है? तो मानवीय मनु भास्कर। फिर उसके बाद एमपी के मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी। फिर थाईलैंड का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम लोग। 18वीं लोकसभा के बारे में जानते हैं। 18वीं लोकसभा का चुनाव 16 मार्च को किया गया था। इसके साथ ही आदर्श संहिता लागू हो गई। 16 से 19 जो थे 7 चरणों में इसका मतदान हुआ था। नतीजा 4 जून 2024 को घोषित हुआ था। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिसे 240 वोट मिले, 36% वोट मिले। कांग्रेस 99%, 21% वोट मिले। समाजवादी पार्टी को 37 सीट में मिली, जिसे 4.58% वोट मिले। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 29, जिसको 4.32 वोट मिले। फिर उसके बाद डीएमके को 22 सीट मिले, 1.82। टीडीपी को 16 सीट मिले, 1.98। जेडीयू को 12 सीट मिले, 1.82। फिर से याद करिए, भाजपा को 240 सीट मिला, कांग्रेस को 99 सीट, समाजवादी पार्टी को 37, एआईसीटी को 29, डीएमके को 22, टीडीपी को 16, जेडीयू को 12। टोटल 65 करोड़ लोग ने टोटल 65% मतदान
रहा। लक्षद्वीप सबसे ज़्यादा हुआ, उसके बाद असम का स्थान सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ था, लक्षद्वीप में। उसके बाद कहाँ हुआ था, असम में। सबसे कम हुआ था बिहार में। उसके बाद हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में। फिर 48 सांसद विजय देवी घोषित हुई। विगत 48 सांसद में 4 से कम था, 78 हुआ। पिछला बार 74 था, इस बार 74 महिला सांसद थे। 2019 की लोकसभा में जीते हुए 217 मौजूदा सांसद भी चुने गए। 18वीं लोकसभा में 46% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज, जिसमें 7 निर्दलीय, 24 मुस्लिम और 3 बौद्ध सांसद हैं। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एडीआर रिपोर्ट के अनुसार जीते गए सांसदों के 46% आपराधिक मुकदमा है, और इसमें से 7 जो है वो निर्दलीय है, 2 गो है जो 3 गो है जो बौद्ध है, और 24 गो मुस्लिम है। 7 निर्दलीय, 24 मुस्लिम और 3 बौद्ध है। 18वीं लोकसभा चुनाव के वोटों गिनती के दौरान इंदौर लोकसभा 3 नए रिकॉर्ड स्थापित किया। ठीक है, अब चलिए फिर से याद करिए। कुल मतदान कितना ने हुआ, 68%। सबसे लक्षद्वीप सबसे ज़्यादा मतदान वाला क्षेत्र रहा असम में। सबसे कम मतदान कहाँ हुआ, बिहार में। उसके बाद जम्मू कश्मीर में। चुने गए सांसदों में औसत आयु 56 वर्ष है। 3 सांसद 35 वर्ष के हैं, और उम्रदराज सांसद डीएमके के टी आर बालू हैं। डीएमके के टी आर बालू सबसे उम्रदराज सांसद हैं। ठीक है, 74 महिलाएं चुनी गई, जिसमें पहले 78 थी, जिसमें से 7 गो जो है वो देखिए, जिसमें से 7 गो निर्दलीय हैं, 26 गो मुसलमान हैं, और 3 गो बौद्ध सांसद। 7 निर्दलीय, 24 मुसलमान और 3 बौद्ध सांसद हैं। 18वीं लोकसभा वोटों की गिनती के दौरान इंदौर ने सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड हासिल किया। चलिए अब चलते भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी सर्वाधिक 12 लाख से वोट प्राप्त हुई। शंकर लालवानी द्वारा पिंडित बसपा के संजय सोलंकी को 11 लाख से अधिक वोटों से हराया गया। इंदौर लोकसभा सीट में सार्वजनिक 2,18,000 नोटा को वोट प्राप्त हुए। वर्ष 2019 में गोपालगंज में हुआ था। सूरत से भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुने गए। नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री करने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए। आई होप कि आपको ये रिमेंबर हो गया होगा। चलिए चलते अपने नेक्स्ट पेज पे। अब आई कुछ जीआई टैग। तमिलनाडु में क्या है, बॉर्डर कार्टून साड़ी, कनेप्पा, नेशन शक्कर, अलमंड स्टोन, इब्लू चावल और अंडमान चौपासान सामान लकड़ी। ठीक है, फिर उसको बताइए। आंध्र प्रदेश में पोडू खादी हाथी से बुना सूती कपड़ा, हाथ से बुना सूती कपड़ा। पश्चिम बंगाल में मैंडरिन संतरा जो दार्जिलिंग में होता है। सिक्किम में तंबाकू और पुलेट क्या है, पारंपरिक लेके यंत्र है, मतलब बीन बजाने वाला। अरुणाचल प्रदेश में डाव ब्लेड है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में डाव। फिर उसके बाद चले आइए नीचे। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में हीरा पन्ना, गुजरात में अंबाजी, फिर गोवा में ओजो सैनी, फिर राजस्थान में अंबर सैनी, फिर केरला में कंडपिया, फिर मेघालय में, फिर उसके बाद चले आइए नीचे। तो ये क्या है, मेघालय में इंडिया सिल्क और खादी हैंडलूम। उत्तर प्रदेश में वाराणसी शहनाई और वाराणसी तबला। पश्चिम बंगाल में नगोई गुण मिठाई। फिर उसके बाद तमिलनाडु में कुंभंग पान के पत्ते और थेलाई फूलमाला। फिर उसके बाद तेलंगाना में वारंगल चपाल मीट। फिर उसके बाद गुजरात में सोहरदी ब्लॉक प्रिंट। फिर उसके बाद असम में, देखिए असम का ट्रिक याद करने का सकते हैं, बोडो जहाँ भी लगा रहे ना वो सब असम में होगा। और उत्तर प्रदेश में शामली चिलकपुरा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य 2025। यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य कितना है, 2025। पशुधन से पुत्र 2030। हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर 2030। भारत को टीबी मुक्त 2025। इथेनॉल में 20% 2030 था, लेकिन 2025 में ही प्राप्त हुई। नक्सलवाद 31 मार्च 2026। भारत को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए 2027-28। ठीक है, फिर उसके बाद आइए नीचे। 300 चंद्रयान 4 का लॉन्च 2028। 300 टन मैट्रिक इस्पात क्षमता 2030। 100 मीट्रिक टन कोयला 2030। 500 मेगावाट ऊर्जा 2030। 100 गीगावाट सौर ऊर्जा 2030। कपड़ा निर्यात 3 गुना बढ़ाना 2030। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 टन की कमी 2030। कुल वाहन में 33 इलेक्ट्रॉन % 2030। भारत को मलेरिया मुक्त करना 2030। ठीक है, भारत को अपना अंतरिक्ष स्टेशन प्राप्त होना 2035। चंद्रमा पर यात्री उतारना 2040। तेलंगाना को अपने राज्य के 3 ट्रिलियन 2047। फिर भारत की परमाणु क्षमता को 1 लाख करना 2047। भारत को विकसित राज्य बनाना 2047। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम करना 2047। ठीक है, भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने के लिए 2047। पोत निर्माण 2047। मुंबई शहर को बनाने के लिए 2050। भारत द्वारा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन 2070। ठीक है,
देखिए बेसिकली आपको इसमें याद क्या रखना है, ये जितना है ना ये 2030 होगा, ठीक है, इतना ही याद कर लीजिए। ग्रीन बनाने के लिए 2030 होगा, ठीक है। और फिर अर्थव्यवस्था को 3 ट्रिलियन इकोनॉमी 20247, और बाकी सब जितना सब 20247, बस याद आपको रखना है ये। मुंबई को शून्य कार्बन 20250, और नेट पोर्टल जीरो ऑफ कार्बन उत्सर्जन 2070, और इससे पहले तो 2047 याद होगा ही, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।